अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनरल की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और एग्जाम्पल नंबर हमारे पास ये है वो 9 चल रही है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। एंट्री हमारी है जी सर्विसेज के हवाले से। बेसिकली दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस जिसमें हम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं और एक सर्विस बिजनेस होता है। ठीक है, दोनों बिजनेसेस के अपने अपने रेवेन्यूज हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में हम सेल्स करते हैं, वो सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है। सर्विस बिजनेस में हम जो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो हमारा रेवेन्यू होता है। बात समझ आ रही है? ये सेल्स और सर्विस रेवेन्यू आपस में ऑल्टरनेटिव है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक तरफ होता है हमारा सेल्स, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा होता है सर्विस रेवेन्यू। बात समझ आ गई? इस तरह से चीज़ों को लिखा जाता है। बाकी नहीं सारा सर, मतलब बाकी सारा कुछ वही है। ठीक है, जैसे अगर कैश पे आप सेल करें तो कैश टू सेल करते हैं। अगर आप कैश पे सर्विस दे रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश टू सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा। अगर आप जैसे उधार पे मतलब सेल कर रहे हैं तो जैसे हम डेटर टू सेल लिखते हैं, इधर भी अगर हम उधार पे सर्विस को दी को बिल है तो उसको हम डेटर टू सर्विस रेवेन्यू कर देंगे। ठीक है, जस्ट सेल की जगह क्या आ जाएगा, सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा। बाकी सारा चक्कर वही है, कोई चेंज नहीं। लेकिन सर ये हमारा रेवेन्यू किस तरह है? सर देखिए ना, रेवेन्यू में तो मतलब देखिए ना, आपकी जो प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या है, मशवरा ही है आपकी प्रोडक्ट। जी। तो मशवरा जो आप सेल कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू नहीं होगा। एक डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मशवरा ही देता है ना, प्रोडक्ट्स थोड़ी देता है। और सर हम दूसरा हम सेल करते हैं, जो मतलब कोई डॉक्टर गुड मशवरा सेल दे कर रहा रहे है वो बेसिकली उसकी एक प्रोडक्ट है। वो मशवरा ही उसकी प्रोडक्ट है, वो सेल कर रहा है मशवरा अपना। उस मशवरे को तो सर सेल हम जितना करके हम अपने 1,000 रुपया प्रोडक्ट फीस सेल ले करते रहा है। हैं। उस मशवरे को सेल करके वो 1,000 रुपया फीस ले रहा है। वो उसका मशवरा जो है वो रेवेन्यू है। तो जितने मशवरे उसके बिकेंगे वो उसके उतना रेवेन्यू, वो सर्विस रेवेन्यू कहलाएगा। वो सर्विस रेवेन्यू की गर्ज में आएगा। या यूं कह लें कि एक आपका स्टेशन है, सर्विस स्टेशन है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह धुलती हैं। और वो गाड़ी उसने धो के दे दी है, ठीक है, अब उसने सर्विस दे दी। अब उसने कोई प्रोडक्ट तो नहीं सेल किया आपकी, उसने आपको गाड़ी तो होके दी है, गाड़ी की ट्यूनिंग करके दी है, सर्विस करके दी है। ठीक है, तो वो जो उसने आपको काम करके दिया है उसके बदले में आपने उसको पैसे देने। अब वो काम उसका जो है वो बेसिकली सेल्स तो नहीं कहलाएगी, वो सर्विस रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन सर हम जिस तरह कोई चीज अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सर वो हम अपने हमारे एसेट ही कम होते हैं। तो ये अगर हम प्रोडक्ट हम सेल अपने करते तो हमारे प्रोडक्ट एसेट कम होते हैं। मतलब नहीं, मतलब जो हमारे एसेट्स हैं, मतलब हम्म कोई जब हम कोई चीज देते हैं जो हमारी अपनी चीजें हैं। नहीं, वो तो चीजें हमने परचेज की तो सर होती है ना थोड़ा पहले। कंफ्यूजन सा वो तो चीजें हमने परचेज की होती हैं जिनके ऊपर हम वर्क करके उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेल करते हैं उनको। चीजें जी। सेल करने से हमारे एसेट थोड़ी कम हो रहे होते हैं। हमें एक्सपेंस होता है और हम हम्म, रेवेन्यू अर्न करते हैं। देखें, हमने चीजें पहले परचेज की हैं और अपना मार्जिन रख के जी। हमने चीजों को सेल कर दिया है। अब इसमें एसेट कहाँ से कम हो रहे हैं? आप चीजें खरीदने वक्त आपने जो कैश पे किया वो एसेट में कमी है आपकी। जी। ठीक है, हम्म, चीजें खरीदते वक्त आपने कुछ कैश, कुछ जो है वो कैश पे किया है, वो आपके एसेट में कमी है, बिल्कुल है। ठीक है, अब वो जो चीजें परचेज की हैं उनके ऊपर आपने अपना मार्जिन रख के उनको सेल कर दिया आगे। लेकिन ठीक वो होगा। तो थी प्रोडक्ट जिसको हमने खरीदा, एक जगह से खरीदा, अपना मार्जिन रखा और एक जगह पे बेच दिया। अब यहाँ पे जी। प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे सर्विस का कारोबार है। ठीक है, आप बाइक की ट्यूनिंग जी। करवाने जाते हैं, जो बाइक की ट्यूनिंग करने वाला बंदा है वो अब अपने जी। अकाउंट्स में सर्विस रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है इंस्टेड ऑफ सेल्स। वो सेल्स नहीं लिखता। ये ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे की जी। चीजें। जो जी, उसमें तो मैं सर्विस। सर्विसेज का कारोबार करते हैं वो सर्विस रेवेन्यू लिखते हैं। जो प्रोडक्ट्स में कारोबार करते हैं, प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो बेचते हैं, वो सेल्स लिखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव अकाउंट है। ठीक हो गया सर। ठीक है, आप या तो मशवरा जी। बेचेंगे, सर्विस बेचेंगे, या प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आपका सेल्स रेवेन्यू होगा। ठीक है, अगर आप जी। कोई ठीक। प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आपको मशवरा बेच रहे हैं, या आपने कोई काम करके दिया, किसी को ट्यूनिंग श्यूनिंग करके दी, कोई बाइक गाड़ी धो के दी, कोई सर्विस दी आपने, तो उस सूरत हाल में आप सेल्स नहीं लिखेंगे, आप सर्विस रेवेन्यू लिखेंगे। वो आपकी सर्विस है।
एक तरफ सर्विस है और एक तरफ प्रोडक्ट की सेल है। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो सर्विसेज का जो जी ठीक। कारोबार करते हैं उनके लिए सेल यही है सर्विस रेवेन्यू। जो प्रोडक्ट्स का कारोबार करते हैं उनको वो सेल्स लिखते हैं जब चीज़ों को सेल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जी पे जो है ठीक। आपने जो सर्विसेज दी थी उनके अगेंस्ट आपने 1000 रुपये रिसीव किया। ठीक है, तो रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स का जो कारोबार करते हैं उनका सेल करने से रेवेन्यू बढ़ जाता है ना, इस तरह आपका सर्विस देने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जितनी सर्विसेज आप ज़्यादा देंगे उतना आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। यानी कि एक बंदा अगर बाइक 10 बाइक्स की ट्यूनिंग करता है एक दिन में, तो 10 बाइक्स की ट्यूनिंग करके जितना भी उसने पैसा अर्न किया वो सारा का सारा उसका रेवेन्यू है। लेकिन वो सेल्स वाला रेवेन्यू नहीं है, वो सर्विस वाला रेवेन्यू है। दो तरह के रेवेन्यूज हो सकते हैं ना, या तो सेल्स वाला रेवेन्यू होगा या सर्विस वाला रेवेन्यू होगा। डिपेंड करता है कारोबार कौन सा हो रहा है। प्रोडक्ट्स का कारोबार हो रहा है तो सेल्स वाला रेवेन्यू होगा, अगर सर्विसेज का कारोबार हो रहा है तो सर्विस वाला रेवेन्यू होगा। ठीक हो गया सर। अब समझ आ गई बात, होगी क्लियर हो गया? जी। और जी किसी को काफी कोई हद तक। इशू? ठीक है, मतलब चीज वही है सारी। ठीक है, सेल की जगह आपने सर्विस लिख देना, सर्विस सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा आपका सेल की जगह। यही हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं ना, बेच रहे होते हैं, और बदले में हमें ये वही एंट्री है कैश सेल वाली, कि आपने कैश चीजें कैश पे सेल की हैं, तो हमने कैश टू जी सेल वो लिखना था। आपने सेल्स अकाउंट खोल देना था। हाँ अब सेल हमने अकाउंट। सर। अब हमने चूंकि प्रोडक्ट्स नहीं सेल की, अब हमने सर्विस दी है, तो वो सेल की जगह क्या आ जाएगा, सर्विस रेवेन्यू आ जाएगा। सर दो तरह के रेवेन्यू अपने जहन में रखने हैं आपने। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में सेल्स रेवेन्यू होता है और सर्विस वाले बिजनेस में सर्विस रेवेन्यू होता है। दो तरह के रेवेन्यूज होते हैं आपके। ठीक है, ठीक हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिसीव कैश, रिसीव, ठीक है, कैश अगेंस्ट सर्विस, सर्विसेज रेंडर्ड। सर्विसेज आपने रेंडर की हैं, दी हैं, उनके अगेंस्ट आपने कैश रिसीव किया। ठीक होगी बात? जी, जनवरी 5 को देख लें क्या है। अब जनवरी 5 का भी बड़ा दिलचस्प जो है सिनेरियो है। अब ये क्रेडिट वाला सिनेरियो है। सर नजर नहीं आ रहा, स्लाइड शो नहीं हो रही। अभी नहीं नजर आ रहा है, पहले भी नजर आ रहा था? सर अभी नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अभी आ रही नजर? नो सर। सर हमें तो नजर आ रही है। अब देखें जरा, अब नजर आ रही है? अब तो सर। यस सर। बाकियों को भी आ रही है? यस सर। चले, लास्ट यस एंट्री सर। हमारी जो है, अब देखें, यहाँ पे उसने कहा था कि बिल कस्टमर्स फॉर सर्विसेज रेंटेड ऑन अकाउंट 5000। अब यहाँ बिल बना दिया, अब यहाँ कैश रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, ये सेम एज इट इज उसी तरह से जैसे हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। यहाँ पे हमने सर्विसेज तो दे दी और सर्विसेज का बिल बना के दे दिया, लेकिन पैसे अभी, बोलो भाई, पैसे अभी नहीं मिले। क्रेडिट हो। हाँ, ये वही वाला केस है जैसे हम सेल करते थे ना उधार पे, कि सोल गुड्स ऑन क्रेडिट, चीजें तो बेचनी है आपने लेकिन पैसे अभी नहीं मिले होते थे। यहाँ आपने सर्विसेज तो दे दी लेकिन पैसे, बोलो भाई, नहीं मिले। तो ये उधार पे नहीं मिले। सर्विस दी, ये ऊपर कैश वाली सर्विस थी और नीचे उधार वाली सर्विस है। यानी कि आपने काम करके दे दिया है। ठीक है, सर्विसेज दे दी, सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, रेवेन्यू तो आपका बढ़ गया। ठीक है, आप जो है वो क्या कहते हैं, अब आपने बिल बना दिया उसका। ठीक है, लेकिन अभी आपको पैसा, आपने बिल बना के कस्टमर को दे दिया लेकिन पैसे भी आपको नहीं मिले। ठीक है, वो बाद में देगा। आपने उसी तरह जिस तरह क्रेडिट सेल की एंट्री पास करते हैं ना, उसी तरह से इसकी पास कर लेनी है। क्या ख्याल है? तो जी सर सबसे ठीक पहले है। आप अपना एसेट इंक्रीज करेंगे, जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। क्या ख्याल है? जी डेटर का। पैसे लेने ना उससे। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो जाएगा, डेटर को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, कैश की जगह क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, डेटर या अकाउंट। फिर अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और दूसरी तरफ रेवेन्यू हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है? सेल्स लिखें हम यहाँ पे, क्या लिखें? सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू लिखना है। बेसिकली एक आप उसने कैश की सर्विस रेवेन्यू दे दी थी और एक उधार की दे दी। जिस तरह एक कैश की सेल होती है और एक उधार की सेल होती है ना, उसी तरह एक कैश की सर्विस, एक सर्विस दे के कैश मिल गया था और अब सर्विस दे के कैश नहीं मिला, बिल बना दिया, ये उधार पे सर्विस दी है आपने, यूँ समझ लें। ठीक है, उधार सेल वाला चक्कर ही है ना। यस सर। तो ये केस है, बस नाम चेंज हुआ है, सेल की जगह सर्विस रेवेन्यू आ गया, बाकी सारा सिलसिलाकार वही है। अगर बिल बना देगा तो इसका मतलब उधार पे सर्विस दी है आपने, अगर आपको कैश मिल जाएगा इसका मतलब आपने कैश पे सर्विसेज दी हैं। ठीक है, लाइक जैसे कैश सेल होती है और जो क्रेडिट सेल होती है, वही चक्कर है। तो 5,000 की आपने सर्विस दी, लेकिन आपने बिल बना के दे दिया कस्टमर को, लेकिन पैसे भी नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश रिसीवेबल अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड। कैश रिसीवेबल है, यहाँ पे कैश रिसीव कर लिया था, रिसीव्ड, यहाँ कैश रिसीव हो गया था अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड, यहाँ कैश क्या है आपका, रिसीवेबल है। ठीक है, अभी आपने रिसीव करना है। तो बात समझ आ गई? यहाँ पे डेटर से पैसे लेने और सर्विसेज जो है वो आपने दे, आपका सर्विसेज वाला रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज है रेवेन्यू आपका, ये रूल लगेगा। ठीक है, और इधर आपका डेटर पर एसेट इंक्रीज हो गया आपका। ठीक है, और कैश अभी आपका रिसीवेबल है अगेंस्ट सर्विसेज रेंडेड। तो यहाँ तक मुझे सर बताएं। मैम के मैसेज आया है क्लास के लिए, कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, नो सर। चले बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, या मुझे अगर कोई एक दो चार एंट्रीज का मसला है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, कि मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट करके आपने अपनी सारी की सारी असाइनमेंट जो है पोर्टल पे अपलोड करनी है। ठीक है, मॉलम पे ठीक है ये सर। सारी क्वेश्चन कंप्लीट करके ना, नीट करके आपके जो है वो अटेंडेंस लगा देते हैं। ओके देन, थैंक यू सो सर मच। ये एक्सेल